हेलो एवरीवन। तो आज हम ये जो फ्रैक्शंस का जो वीडियो लेक्चर फ्रैक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे हम जो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस और फ्रैक्शन का जो कन्वर्शंस होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हो प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, फिर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस, फिर यूनिट फ्रैक्शन, फिर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये सारी चीज हम एक एक करके विथ बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जो प्रॉपर फ्रैक्शंस को लेकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है, तो ये तो डायरेक्टली नहीं है। बाकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, फिर जो इम्प्रॉपर है इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, अनलाइक को लाइक में कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे जो फ्रैक्शंस है इसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, और जो फ्रैक्शंस को उसका लास्ट टर्म पे लाना है, फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शंस। ओके, इस वीडियो में आपको इतने सारे चीज मतलब हमको जानने के लिए मिलेंगे। अगर किसी को ये इसके बारे में ये जो कन्वर्शंस जो भी फ्रैक्शंस के बारे में पता है, तो आप देखिए वीडियो, फिर आप चेक कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ पता था कि कहाँ कहाँ पता नहीं था। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप कॉपी और पेन के साथ में लेके बैठिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रैक्टिस करनी। आप मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नहीं, देखते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी स्कूल में लिख चुका था कि ये हैंड राइटिंग इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने टाइपिंग कर लिया। चलो देखते हैं। ओके, अच्छा, अब मुझे बताएं, जैसे कि मैंने कुछ लिखा, 2/5, लेट्स टू द 2/5। इसका मतलब क्या है, किसने समझा या नहीं? देखो, इसको ऐसे समझो कि कहीं पे 5 चॉकलेट थे। ठीक है, कितने थे? 5 चॉकलेट थे। बस उसमें से मैंने 2 ले लिए। तो अगर मुझे पूछा जाए मैंने कितना फ्रैक्शंस का चॉकलेट लिया, तो वहां पे मुझे बताना होगा 2/5 फ्रैक्शंस का चॉकलेट मैंने लिया। सिंपल, सबको यही याद रखना। ओके, और फ्रैक्शंस का मीनिंग यही है कि मुझे कोई चीज टोटल यानी पूरा है, होल है, उसमें से मुझे कुछ लेना है। ओके, और उसमें से कितना लिया, उसी को बोलते हैं कि फ्रैक्शंस। और ये बेसिकली रेशियो होते हैं दो नंबर के बीच में। ओके, और फ्रैक्शंस को इस तरह का लिखा जाता है, ए बाई बी की फॉर्म पे बोल सकते हो, वही के बोलेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, ये उसका फॉर्म होता है। लेकिन और एक बात, ये जो ए बाई बी हो या पी बाई क्यू हो, या फिर 2/5 हो, ये जो जितने सारे लिखा है, इसके जो ऊपर होता है, मतलब ये जो डिवाइड का सिंबल होता है उसके ऊपर जो 2 होता है, फिर नीचे 5 होता है, तो इस 2 को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। फिर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर बोलता है कि मैं कितना लिया हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है, मैंने यहाँ पे 5 चॉकलेट हमने रखे थे। ओके, उसमें से 2 ले लिया, यानी टोटल कितने थे? 5 थे, यानी ये हो गया पूरा होल। होल में से कितना लिया? सिर्फ 2 ले लिया, यानी क्या बन गया? 2/5। ओके, 2/5 क्या हमारे बन गया फ्रैक्शंस। ओके, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे टोटल 4 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, मैंने एग्जांपल भी ले लिया। एक पिज्जा है जिसको मैंने 4 इक्वल पीसेस में कट किया। ओके, उसमें से मुझे एक ये वाला जो था ना, ये वाला मैंने ले लिया। तुमने कितना लिया? तो मैं बोलूंगा टोटल कितना थे, मतलब एक टोटल तो फुल थे, फुल को मैंने कितने इक्वल पीसेस किए? 4। तो नीचे में 4 लिखूंगा, कितना लिया ऊपर में 1 लिखूंगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, कितना फ्रैक्शंस मैंने क्या यहाँ पे लिया। ओके, हाँ, बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो
हाँ, ये एक मतलब क्या इसको करते हैं, पार्ट ऑफ ए होल। ओके, मतलब कहीं से होल है, होल से थोड़ा सा मैंने लिया तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में जो 10 पॉइंट आपको ये याद रखना है। ओके, देखिए, एक तो होगा क्या, इसका जो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मतलब ये वाला पार्ट, ये कभी जीरो नहीं होंगे, इसको याद रखिए, ठीक है। ओके, जैसे 1/0 ये कभी फ्रैक्शंस होगा ही नहीं, ठीक है। और फ्रैक्शंस क्या करते हैं, रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स, जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्स है, बॉक्स को मैंने, ये टोटल एक ही बॉक्स था मान लो, ऊपर ये वाला था, तो इसको मैंने कितना बॉक्स किया, 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इक्वली डिवाइड होगा, ना कि ये थोड़ा सा कम ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, अच्छा आप एक खुद सोचे, ओके, इसका मुझे जवाब दे। आप क्लास में, ओके, कोई आपके टीचर का बर्थडे वगैरह है, तो बर्थडे में केक मंगाए, केक को उन्हें क्या, एक इतना बड़ा सा केक है, ओके, इसको उन्हें बोले कि 10 स्टूडेंट थे, बोले कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, और सबको एक एक पीस दे दो। कितना पीस, ओनली 1 पीस। तो मुझे बताओ, यहाँ पे जो फ्रैक्शंस होगा वो किसका होगा, मतलब जो एक एक पीस मिला आप सबको, तो वो कितना फ्रैक्शंस मिला आपको, तो वहां पे कितना होगा, सोचो, सोच के कमेंट में बता सकते हो, बना यहीं पे। ओके, तो 1/10 हो जाए, क्योंकि मैंने इसको 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया, ओके, मतलब काटा, ओके, फिर उसमें से मैंने एक लिया, और ये हो गया, ये देखो न्यूमरेटर, और नीचे हो गया क्या, डिनोमिनेटर। ध्यान रखना, न्यूमरेटर क्या होता है, ये कितना पार्ट्स आपने लिया उसी को दिखाता है, और यहाँ पे क्या है, आपने कितना पार्ट्स किया वो इसी को दिखाता है, कौन सा, डिनोमिनेटर। अब आपको समझ में आ चुका है। और एक बात सुनिए, जो फ्रैक्शंस होता है, फ्रैक्शन, जैसे कि वो एक भी हो सकता है, ओके, और एक के मतलब 1 से लेस देन 1 भी हो सकता है, जैसे कि 1.5 में इसको ऐसे लिखता हूँ, ये एक हो सकता है, ओके, लेस देन हाफ हो सकता है, और ग्रेटर देन भी हो सकता है। यानी तीन ही तरह का फ्रैक्शन यहाँ पे आ सकते हैं। 1 हो सकता है, 1 से भी कम हो सकता है, 1 से भी ज्यादा यहाँ पे हो सकते हैं क्या, फ्रैक्शंस। ओके, चलो अभी देखते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ, अच्छा और एक बात मुझे बताओ, अगर मान लो ये टोटल 9 इक्वल पार्ट्स है, मैंने यहाँ पे ये 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने क्या किया, ये कुछ कवर किया, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना पार्ट्स हमने जो कलर किया, येलो कलर किया, तो कितना होगा, टोटल था 9, मतलब टोटल क्या लिखना है, यहाँ पे देखो, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स द होल इज डिवाइडेड इनटू, ये टोटल होल था, होल को मैंने कितना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 9, तो 9 क्या होगा, नीचे का डिनोमिनेटर, ऊपर के कितना था, 4, तो 4 क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। अब समझ में आया, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब चलो देखते हैं एक एक करके, जो टाइप ऑफ फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको पता है, अगर मैं लिख रहा हूँ 3/7, ये कौन सा फ्रैक्शंस होगा, आपको पता है? देखिए, 3/7, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7/3। यहाँ पे क्या होता है, जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वहां पे ये जो न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर से छोटा होते हैं, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शंस, ओके। और जहां पे डिनोमिनेटर, ये वाला, ओके, ये छोटा होगा और न्यूमरेटर बड़ा होगा, वो क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और कुछ पेन ले लेते हैं ताकि इसको आपको अच्छा लगे, ठीक है। और एक बात लिखते हैं एग्जाम, ये 3/7 हो गया, और आप खुद 4 5 लिखे,
प्रॉपर फ्रैक्शंस का, जिससे कि मैं लिख रहा हूँ 2/5। यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये स्मॉल है और ये लार्ज है, यानी यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो लेसर देन व्हाट, डिनोमिनेटर। और ये लिखते हैं 3/4, ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। 1/2, ये भी क्या बन जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी हमें देख रही है जो नीचे वाला है ना वो सबसे सब यही से वो जो ऊपर वाले से बड़े है, मतलब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर के यहाँ पे सारे क्या है, बड़े है। और 5/6, ये क्या बन जाएगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसा होगा, यहाँ पे 7/3 देखो, यानी इससे इससे ये वाला बड़ा है। ओके, यानी न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे छोटा है। इसको ऐसे लिखते हैं जैसे कि 11 बाई, यहाँ पे मान लो 5 है, और एक इसका एग्जांपल लिखते हैं 6/5 है। ओके, और इसका और एग्जांपल 7/3, और ये दोबारा लिख लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 18/5। तो ये जो सारे मैंने लिखे, ये सारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर यानी न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा होगा और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ। फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, जैसे कि देखो यहीं पे आता है, देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया, इसका क्या होगा ना, पहला एक होल नंबर आएगा, होल नंबर जैसे कि मान लो ये 2 है। ओके, फिर ये होल नंबर हो गया, फिर यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसे 2/5, 3/4, मैं इसको लिख सकता हूँ 2/5। ये हो गया क्या, एक मिक्स्ड फ्रैक्शंस का एग्जांपल, यानी 2 प्लस 2/5। ओके, फिर यहाँ पे 3/4, 4 1/2, 5 5/6। ये जो सारे मैंने लिखे, सारे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी यहाँ पे क्या होगा, एक होल नंबर आ गया। ओके, और फिर एक प्रॉपर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में आ गया। इसको अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। ओके, देखिए, फिर यहाँ से देखो एक होल नंबर आ गया, फिर यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गया, फिर यहाँ पे होल नंबर आ गया और एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, फिर यहाँ पे होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पे आ गई। समझ में आ चुका होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर होती है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस क्या है, जैसे कि मैंने बोला था, इसका जो न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा ना, न्यूमरेटर इसका हर वक्त क्या होगा, 1 होगा, और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 5 होगा, फिर 1/8 होगा, फिर 1/9 होगा, फिर 1/10। तो ये सारी केस है यूनिट फ्रैक्शंस। ये सारी क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। अगर इसका ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर में क्या होगा, 1। समझ में आए। ओके, फिर लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या है, जैसे कि ये जो 1/5 है, मैंने यहाँ पे लिखा वही चीज 1/5 लिखा। ओके, और एक देखो लाइक फ्रैक्शन मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, एक फ्रैक्शन हो गया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 2/5, यानी ये दोनों हो गए क्या, लाइक फ्रैक्शंस। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा बताओ, मैं यहाँ पे और एक लिख रहा हूँ, जैसे कि 3/8 और 7/9। इसमें मुझे बताओ, इसमें से जो मैंने इसमें से लाइक फ्रैक्शंस कौन सा है, बताओ मुझे। बोलोगे सर इधर तो आपने ही लिखा है, ये सेम डिनोमिनेटर होगा, तो होगा क्या, लाइक फ्रैक्शंस। नहीं, ये श्योर, यहाँ पे जो 5 यानी सेम डिनोमिनेटर जहाँ पे होगा वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शंस। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, तो इसको क्या होगा, ये होगा क्या, जैसे कि 8 9 ये डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शंस ये हो गया। समझ में आई चीजें। ओके, इसके कुछ एग्जांपल, जो जो डिफरेंट डिनोमिनेटर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 3/8 7, ये बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। आपको समझ में आ चुका होगा ये वाला। ओके, ये होगा क्या, अनलाइक फ्रैक्शंस।
ओके, और यहाँ पे भी देख सकते हो जैसे कि ये टोटल कितना है, 10 पार्ट्स यानी 1। इसको अलग कलर ले लेते हैं ताकि ये नहीं दिखाई दे रहा ना। इसको ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये टोटल कितना, 10। ये बेसिकली जो पूरा है ना, ये टोटल का, ये टोटल का जो एरिया है, ओके, ये टोटल का जो एरिया है, ये टोटल होल है, ठीक है। क्या है, ये टोटल होल है। अब होल को मैंने क्या क्या 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। क्या क्या 10 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, देखो यहीं से भी यूनिट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/10। 10 इक्वल पार्ट्स का 1 पार्ट, यूनिट फ्रैक्शन आ गया। फिर मैं लिखूँ यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन, जैसे कि यहाँ पे एक तो 2/10 लिख सकता हूँ। ओके, 2/10 मतलब क्या, ये 2 नहीं, यानी ये दोनों मिलके एक यूनिट और एक यूनिट, 2 यूनिट को मिलके क्या बोलते हैं, ठीक है। ये पे 2 बॉक्सेस है, ठीक है, 2 यूनिट, 2/10। फिर आता है, क्या हो गया, और यहाँ पे 3/10 भी लिख सकते हैं, क्या है, लाइक फ्रैक्शन। 3/10 यहाँ पे क्या हुआ, लाइक फ्रैक्शन से हो गया। हमारा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर क्या होगा, वो डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा। तो क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई कंफ्यूजन है कि नहीं, नहीं है ना, ठीक। अब आते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पे। देखिए, अगर कई फ्रैक्शंस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, अगर कई फ्रैक्शंस उसका वैल्यू, मतलब मैंने जितने भी फ्रैक्शंस लिखूं, अगर उसका वैल्यू सेम आया, ओके, मतलब जितने भी तरीके से मैं लिखूं, अगर उसका वैल्यू सेम है, तो उसका बोले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। समझ में आए, जैसे कि 1/2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, 2 लिखूंगा, फिर नीचे 4, फिर और एक लिखूंगा, जैसे कि 8 लिखूंगा, यहाँ पे 16, ओके, फिर यहाँ पे 12 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 24। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 1/2, जो 2/4 है वो क्या है, देखिए 2/4 बेसिकली क्या है ना, 1 टाइम्स 2, और क्या है 2 टाइम्स 2, और 2 कैंसिल हो गया 1/2। यानी ये मैं जितना भी लिख रहा हूँ ना, ये वाला, इसका वैल्यू वो सिर्फ वही घूम फिर के यही आएगी। 8/16 कैसे करें, 8/16 है, ओके, इसको 1 टाइम्स क्या होगा 8, नीचे 2 टाइम्स क्या होगा 8, 8 कैंसिल, फिर हो गया 1/2, ओके। फिर 12/24 का निकाले, देखो 1 टाइम्स 12, फिर 2 टाइम्स 12 आ गया ना, 12 कैंसिल, फिर आ गया कितना 1/2। अब समझ में आया ये कैसे हो रहा है। यानी मैं जितने, अगर मैं इसको जैसे कि जो लास्ट टर्म में लिखूंगा तो ये 1/2 ही आएगा, तो उसको क्या बोले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर आपको पूछे कि ये आपके लिए होमवर्क है, 3/6 का आप 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखो, लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं एक लिख देता हूँ, ठीक है। इसी में 6 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 12 लिखूंगा, ठीक है, ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और चल आपकी बारी, आप खुद लिखे, ठीक है। फिर आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है, उसको इसको तो हटा देते हैं, ओके, इसको थोड़ा हटा देते हैं। देखिए, अगर किसी का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इस तरह का, जैसे एक के बाद और भी 5 जीरो 6 जीरो आ जाए, तो उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि 1/10 हो गया, 15/10 हो गया, ओके, 99/10 हो गया, ओके,
और इससे 1/100 हो गया। ओके, 15/100 हो गया, 99/100। ओके, इस तरह जिस तरह का मतलब ये नीचे अगर डिनोमिनेटर में 10, 100 या 1000 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन से उसको बोलेंगे। इसके अलावा जो डेसिमल पॉइंट होगा, अगर फ्रैक्शन से डेसिमल पॉइंट में लिखा जाता है, ओके, अगर कोई फ्रैक्शंस रिटन विथ अ डेसिमल पॉइंट तो उसको भी क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन से उसको बोलेंगे। जैसे कि 0.5, 0.2, इसका मतलब क्या है, 5/10, इसका मतलब क्या, 2/10। तो ये सारे क्या हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस। आई थिंक आपको इतना तक, जितना तक मैंने पढ़ाया, इतना तो समझ में आ चुका होगा। ओके, और यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, फिर आप कोशिश करें। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये 5/9, यानी यहाँ पे जो न्यूमरेटर क्या छोटा है और डिनोमिनेटर क्या बड़ा है, यानी ये क्या हो गया, प्रॉपर। और यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा, यानी ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर। ओके, ये 1, ये ऐसे लिखा है 1 and 3/7, ये क्या हो जाएगा हमारा मिक्स्ड। और ये क्या हो जाएगा 1/12, याद है। अगर किसी का डिनोमिनेटर 1 है उसको कौन सा फ्रैक्शन बोलेंगे, यूनिट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट फ्रैक्शंस। समझ में। फिर 3/6, 1/2, अभी मैंने बताया आपको। 1/2, अगर मैं इसको 3/6 में कन्वर्ट कर दूं, कभी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके, ठीक है। यदि मैं इसको, और इसको मैं क्या करूंगा, 1/2 थोड़ा बड़ा कर दूं, टाइम्स 3 तो 3/6 आ गया। यानी 1/2 जो है, 3/6 वही है, यानी इनका जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, इसको आप देखिए, मैं शुरू करने से पहले, ये शुरू होने से पहले इसको हटा देता हूँ। ओके, और एक बार इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आप होमवर्क ले लीजिए, इसको करिए। ओके, और मुझे इसका कमेंट में आंसर भी बताइए। ओके, कमेंट में मुझे आंसर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है, ऑलरेडी हम जो कितना क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, इम्प्रॉपर पढ़ चुके हैं, मिक्स्ड पढ़ चुके हैं, यूनिट फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं, लाइक, अनलाइक, फिर आता है डेसिमल। ओके, यानी इतने सारे हम फ्रैक्शंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कुछ रह गया क्या, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। ओके, फिर लाइक, अनलाइक, और क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो जितने सारे फ्रैक्शन उसका थोड़ा सा कन्वर्ट, मतलब मान लो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है, ओके, उसको मैं कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूं, वो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो करते हैं, पहले इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पता है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस पता है क्या है, मतलब इसमें क्या होगा, एक होल नंबर आएगा, ओके, प्लस यहाँ पे एक क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा। ओके, एक होल नंबर, फिर एक क्या आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस आएगा। मान लो होल नंबर यहाँ पे 2 है, फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, 3/4 है। तो इसको मैं इम्प्रॉपर कैसे करूँ, ये हो गया क्या, 2 + 3/4,
इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 2/3/4। इसको मैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करूँ? ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से, ये क्या है? मिक्स्ड है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको कन्वर्ट कैसे करूँ? देखो 2 होल 3/4 उसको मैं लिखूंगा। पहले क्या करूंगा, जो डिनोमिनेटर है ना उसको ये होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखे, पहले क्या करूंगा, पहले तो नीचे एक लंबा सा लाइन खींचूंगा, फिर नीचे ये फोर जो है उसको एज इट इज लिख दूंगा, फिर यहाँ पे 4 से 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा, फिर 3 जो इसको ऐड करूंगा, यानी कितना 4 2 कितना 8 प्लस 3/4, यानी मेरा क्या हो जाएगा 11/4। ये मेरा क्या बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, और कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मुझे अभी बताओ, अगर मैं लिखता हूँ 3/4/6, अगर इसमें इम्प्रॉपर कन्वर्ट कितना है? बताओ बताओ, सोचो सोचो, पहले सोचो, पहले क्या करना है, 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई कितना आता है, 6 3 18 प्लस 4, यानी कितना होगा 18 प्लस 4 कितना होगा 22। यानी मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा, एक लाइन खींचूंगा, नीचे 6 लिखूंगा, फिर 6 3 कितना 18 प्लस 4, यानी 22/6। इसको लास्ट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 2 टाइम्स 11, फिर 2 टाइम्स 3, ये 2 कैंसिल, ये होगा कितना 11/3, मेरा जो होगा क्या फ्रैक्शंस हो जाएगा, यानी क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। समझ में आया चीज? ओके, और कुछ करते हैं, और दो एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, अब देखो और एक, जिससे कि और मैं लिखूंगा थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 15। ओके, और यहाँ पे है 11 बाई कुछ लेते हैं, जैसे कि 15। इसको मैं क्या करूँगा, आपको पता है, पहले लंबा सा लाइन खींचूंगा, बताओ फटाफट कितना होगा इसका, जो अगर इम्प्रोव में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। 15 नीचे आएगा, यानी ये 15 मल्टीप्लाई बाई 11, ओके, प्लस 11, इसका आंसर कितना होगा। ओके, ये 15 × 11 होगा तो 165 प्लस 11/15। ओके, यानी जो हमारा नंबर होगा, ओके, 176/15, ये होगा हमारा क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएगा। ओके, और एक करते हैं। ओके, 7, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, फिर यहाँ पे नीचे 9 लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको क्या करते हैं, अब ये खुद करिए, ठीक है, अभी आपका काम है, आप ही करिए। ओके, देखो आप खुद नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। ओके, आपको खुद को करना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसका जो होगा, पहले क्या करूंगा, नीचे 9 लिखूंगा, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाई 7, और क्या करूंगा प्लस 4 ऐड कर दूंगा, हो जाएगा मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे 63 प्लस 4/9, 67/9, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया चीजें, नेक्स्ट करते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किसको करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। देखो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख के रख दिया, ठीक है। देखो पहले क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको पता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, यानी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, और सॉरी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या होगा बड़ा होगा, यानी ये लार्ज होगा, और ये क्या होगा स्मॉल होगा।
अब मैं ऐसे लिखता हूँ। ओके, सॉरी उल्टा लिख दिया शायद। ओके, ये लार्ज होगा और ये स्मॉल होगा। हाँ, ओके, ये लार्ज होगा और ये स्मॉल होगा, और ये को लिख देता हूँ एन डी। न्यूट्रन पे क्या होगा, लार्ज होगा, न्यूट्रन पे क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो, अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया 17/4, उसी नंबर को लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, देखो ये इसको फॉलो करो। यहाँ पे जो मैंने लिख दिया, इसके लिखने का तरीका है कि आपको इसको लिख ले कॉपी में, या आप उसकी इंसर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, दोबारा एक्सरसाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, यानी ये जो न्यूमरेटर है इसको मुझे डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट। अब मैं लिखूंगा, देखो जैसे आपको जैसे नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड पे करते हो, ठीक है, उसको ऐसे ही करो। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसा है, जैसे कि यहाँ पे 17 है। ओके, तो इसको मैं ऐसे करूँ, ये 4, ये 4 यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा, फिर यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 761। ओके, देखो ये जो चार, ये क्या है, क्यू यू ओ पी आई ई एन टी, क्यूसेंट। ओके, ओके, ये क्या होगा, डिवाइजर। ओके, ये क्या होगा, डिविडेंड। और ये नीचे वाला पड़ा है क्या, रिमाइंडर। क्या होगा, रिमाइंडर। ओके, देखो यहाँ पे वो करना है क्या है, जैसे कि ये 17/4 है, ये जो 4 आया ना क्वेश्चन, इसको ही, मतलब देखो आपको कैसे प्लेस करना, देखो यहाँ पे 17/4, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन चाहिए। होल नंबर क्या होगा, क्वेश्चन से, क्वेश्चन को पहले लिख दो, फिर इसके सीधे एक लाइन खींचो, फिर डिवाइजर कौन सा होगा, ये वाला होगा। ओके, डिवाइजर, डिवाइजर वाला जो होगा क्या होगा, वो नीचे है ना, ये नीचे 4 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा उसको क्या लिखना है, न्यूमरेटर बनाना है। ये आपका बन गया क्या, इम्प्रोव फ्रैक्शंस टू लेकर मिक्स फ्रैक्शंस। मतलब क्या पे लिख दिया मैंने, ये क्वेश्चंस को आपको होल नंबर बनाना है, ये वाला पार्ट। ओके, और यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसको फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर बनाना है। समझ में आया कि नहीं आया। ओके, पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद उसका जो क्वेश्चंस होगा वो होगा क्या, होल नंबर। डिवीजर क्या होगा, ओके, होगा डिनोमिनेटर, ऑलरेडी है। और ये वाला कैसा होगा, ये वाला होगा आपका रिमाइंडर। समझ में आया। ओके, और कुछ करते हैं, जैसे कि 15/7 ले लेते हैं, इसका कितना होगा, देखो इसको ऐड करो। ठीक है, 15, 7 2 जो 14, 1/7, ये हो जाएगा शेष का। ओके, कैसे मैंने किया, इसको थोड़ा सोचो। 15 है, उसको डिवाइड करो 7 से, 7 2 जो 14, 1, ये हो गया क्या, हमारा न्यूमरेटर। और ये हो गया क्या, हमारा होल। ओके, और ये हो गया क्या, हमारा डिवाइजर। बन गया ना हमारा आंसर। ओके, इस तरह का आप 10 15 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपका हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बेटा। ओके, फिर थे अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस। देखिए, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस बनने से पहले मुझे अनलाइक फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं 2/5 लिखता हूँ, फिर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ 7/10। ये दोनों क्या है, जैसे कि अनलाइक फ्रैक्शंस का डेफिनेशन क्या है, यानी इनका जो डिनोमिनेटर वो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम होगा तो लाइक फ्रैक्शन बनेगा, अगर सेम नहीं है तो उसको क्या क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको करना है क्या, 10 और 5 का एलसीएम निकालना है। पहले पहली बात आप क्या करना है, ये आपके
आगे जो एडिशंस करेंगे एडिशंस पे भी काम पे आएगा। ओके, पहले हमको करना है कि इनका एलसीएम निकालना। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, एलसीएम होता क्या? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ओके, यानी सबसे जो कॉमन मल्टीपल्स इन के बीच में उसी को लेना है। जैसे कि 5, 5 का मल्टीपल्स क्या क्या है? एक का खुद 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है। अब 10 का 10 का मल्टीपल्स क्या है? 10 1 जा 10, फिर 20, फिर यहाँ पे कितना? 30। लेकिन ऑलरेडी मुझे यहाँ पे कम मल्टीपल्स जो लिस्ट, मतलब सबसे कम, ये 10 इधर मिल चुका है, यानी इसका जो कौन सा होगा? 10 से होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है 10 है। हो गया, तो इसको मुझे 10 करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? 5, इससे कितना मल्टीपल? 10 आ जाए, 2 मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2 मल्टीप्लाई करना है। ये 2 ओवर 5, ये 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, फिर इधर क्या होगा? टाइम्स 2, आपका कितना हो जाएगा? 4/10। ये और ये क्या हो गए? लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गए। ओके, यानी मुझे यहाँ पे करना क्या है? ये जो डिनोमिनेटर है ना, क्या है? डिनोमिनेटर है, उसको मुझे सम करना। ओके, इसको मुझे क्या करना है? सेम करना ही है। और कुछ नहीं, जैसे कि अगर एक और, जैसे कि और दूसरे तरीके से एग्जांपल आ जाए तो देखिए, मान लो 5/7 है, फिर यहाँ पे 8/9। तो इसको कैसे करोगे? यहीं पे तो मुझे 7 है 9 है, यहाँ पे 9 7 से क्या मल्टीप्लाई होता है? 9 आता है नहीं। तो यहीं पे क्या करोगे? 7 का आप एलसीएम निकालो। कैसे? पहले उसका जो मल्टीपल्स लिखिए। 7 का एक होगा 7, फिर दूसरा क्या होगा? 14, फिर 21, फिर 7। ऐसे करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 जा 21, 7 4 जा 28, फिर 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। ओके, 7 7 जा 49, फिर 7 8 जा 56, 7 9 जा 63। ओके, 7 10 जा 70। अब मैं, अच्छा ये 7 कर दिया ना, 8 का मुझे लेना चाहिए था। अच्छा, इसको 7 कर देते हैं, ठीक है, इसको 7 कर देते हैं, इसको 7। ओके, इसको 7 कर देते हैं। 7 का हो गया, फिर 9 का। 9 का क्या होगा? 9 18 27 36 45 54। ओके, फिर 63। देखिए, अब यहाँ पे कॉमन कौन सा है? देखो यहाँ पे 63 है के, और यहाँ पे 63, यानी कॉमन कौन सा है? 63। अब मैं इसको क्या करूंगा? ये जो 5/7 7/9 है ना, मैं इसको ऐसे करूंगा। पहले 5/7 लिखूंगा, इंटू टाइम्स कितना? 7 टाइम्स 9 63 होगा, फिर ऊपर भी 9 मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9 5 जो हॉट 49 टाइम्स 5 45, and 9 टाइम्स 7 व्हाट? 63। और एक बात, ये वाला हो गया 5/7। फिर आते हैं यहाँ पे कितना? 7/9। इसको करो, 7 टाइम्स 7, 9 टाइम्स 7, फिर 49/63। ओके, ये क्या बन गया हमारा? लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, आपको करना है क्या? सिर्फ आपको एलसीएम निकाल के यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, फ्रैक्शन टू इक्विवेलेंट, ये बहुत इजी है। ओके, देखिए करना क्या है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ इधर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, जो रिजल्ट निकलेगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3/5 है, मैं इसको ऊपर, जैसे कि यहाँ पे क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 3 टाइम्स 2, फिर 5 टाइम्स 2, कितना होगा? 3 2 जा
6, ये 5 टू जी कितना 10। इनमें जो 6/10 है ना, ये इसी का क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से। ओके, ऐसे ही कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन से, तो क्यों ऐसा वो कर रही है। ओके, और कुछ देखिए, और जैसे कि 4/7, इसको मैं इक्विवेलेंट बनाना है, तो मैं 3 या 4 कुछ भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करो, अगर डिवाइड करो तो छोटा हो जाएगा, मतलब वो लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसे मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 से 4 टाइम्स में 3 करूंगा, फिर यहाँ पे 7 टाइम्स 3, यानी 12/21। ये बन जाएगा क्या मेरा, इसके लिए 4/7 के लिए 12/21 होगा क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप क्या करें, इसको पढ़े अच्छी तरह। फिर यहाँ पे न्यूमरेटर के बारे में, डिनोमिनेटर के बारे में जो मैंने जो बोला कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, दोनों में से एक करने से चलेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। तो फिर बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई किया, डिवीजन नहीं किया। करते हैं, चलो देखें। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, 20 है, और मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करूंगा। 10, 10 जो होता है क्या है, 2, नहीं, इसको मैं इसका 10 टाइम्स 1, यहाँ पे 10 टाइम्स 2। ओके, 10 कैंसिल, इसको 1/2। इसको और भी ऐसे कर सकते हो, देखिए 10/20, 10 डिवाइड 10, और यहाँ पे 20 डिवाइड 10, कितना 1/2 होगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब मतलब एक तो मैथ्स है ना, जब वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसका एक्सप्लेनेशन सब किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रैक्शन टू लास्ट टर्म। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 16/48, लास्ट टर्म मतलब मुझे इसका जो मल्टीपल से इसका जो फैक्टर है ना, वो सारे क्या निकालना है। ये 16 का फैक्टर क्या क्या है, 4 इंटू 4। अगर 4 into 4 आता है, देखो कॉमन क्या है। ओके, यहाँ पे 4 into 12, 4 कैंसिल, फिर आ गया कितना 4/12। फिर और इसको और एक बार मैं लिख दूं, इसके यहाँ पे कितना होगा 4 टाइम्स 1, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स 3, 4 कैंसिल, यानी 1/3। अगर आप ये इतने सारे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले किया, फिर इसको ये निकला, फिर इसको लेके ये किया, फिर इसको लेके ये निकला। ओके, इतने सारे करने की, अगर आप चाहें तो इतने सारे करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या करना है, 16 और 48 में आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो अभी इसमें 16 है और 48 है। आपको एक ऐसा नंबर सोचना है, ओके, जो 16 को भी डिवाइड करे और 48 को भी डिवाइड करे। वो खुद क्या है, 16 ये है। ओके, 16 16 3 जा 48। ओके, यानी और इसका कोई कॉमन नहीं है, तो ये सिर्फ 16 ही क्या होगा हमारा एच सी एफ। फिर 16 डिवाइड करो, 16/48, इसको डिवाइड करो 16 से, कैसे करोगे, 16 डिवाइड 16, 48, ये वाला हो जाएगा 16। तो मेरा क्या बन जाएगा, फिर 16 1 जा 1, यहाँ पे 3। ओके, और इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ, 1 टाइम्स 16 एंड 3 टाइम्स 16, 16 कैंसिल, इज इक्वल टू 1/3। तो इस तरह का आपको सारी चीज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आता है फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लो मुझे फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2/4
5 है, तो मुझे पहले 2 को ना, ये जो न्यूमरेटर इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 2 है, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा। यानी हमारा जो न्यूमरेटर 5 वो क्या डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी यहाँ पे क्या दशमलव आ जाएंगे। ओके, फिर यहाँ पे 0 आ जाएंगे, फिर 5, 4, 20, फिर 0, 0, यानी मेरा क्या 0.4 जो क्या होगा वो हमारा डेसिमल हो जाएंगे। ओके, हाँ, और भी कुछ नंबर आप खुद ही प्रैक्टिस करें। ओके, जैसे कि यहाँ पे 16 है। ओके, और मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से। ठीक है, 5 से डिवाइड तो कितना आएगा 16, 5 3 जा 15, फिर 1 आता है, फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 2 जा 10, ये हो गया। ठीक है, इस तरह का ये वाला होगा, ये वाला भी आप निकाल सकते हो, किस ना फ्रैक्शनल डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, फिर तो डेसिमल फ्रैक्शंस। देखो, जब भी कोई भी नंबर जैसे 1/10, 1/100, 1/1000, अगर मान लो किसी का नीचे ये 10, 100, 1000 है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो होगा 0.1, 0.1, इसका क्या होगा 0.01, इसका क्या होगा 0.001। ऐसा आप पूछोगे सर ये क्यों हुआ, यहाँ पे 0.1 है, फिर यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.001। देखिए यहाँ पे 0.1 है, पॉइंट के बाद कितना जुड़ी, एक के बाद कितना जुड़ी है, एक ही जुड़ी, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही एक आएगा। यहाँ पे एक के बाद कितना जुड़ी, 2 जुड़ी हुई, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट। ओके, यहाँ पे कितना है 1000 है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे कितना 3 डिजिट आएंगे। समझ में आया? ओके, अब देखो, हाँ, आगे यहाँ पे आपके लिए पूरा का पूरा होमवर्क है। अब इसको, ये जो कन्वर्ट इम्प्रूव फ्रैक्शंस टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करिए। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो आपको बाद में आप यहीं पे आके देख लेना कि आपका जो आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, फिर कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रोपर फ्रैक्शंस कन्वर्ट करना है, फिर कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल यहीं पे कन्वर्ट करना है, फिर कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन इसको भी कन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई द फ्रैक्शंस, ये सारी चीज करना है। देखिए करके मैं बता देता हूँ, जो 7/3 है इसको करना क्या है, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड, यानी क्या होगा 2 होल 1/3 एक आ जाएंगे, फिर 2 4 5 आ जाएंगे, फिर 3 4 6 आ जाएंगे। ओके, और यहाँ पे बोले कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इसको करो, देखो ये वाला होगा आंसर, ये वाला। ठीक है, और ये वाला होगा ये वाला, ये वाला होगा कितना, ये वाला। ठीक है, अब यहीं पे देखो 3 into 1 3 plus 2, यानी 5 divided 3, 5 4 कितना 20 plus 1 21 divided 5, यहाँ पे कितना होगा 8 3 कितना 24 plus 7, यानी 31 divided 8 हो गया। यहाँ पे डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए बोला है। देखो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 1/4, तो 1/4 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको 100 बनाऊंगा। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 100 या 10 जो भी मुझे बनाना है, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपको पता है 25 4 जा 100, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है 25 मल्टीप्लाई करना है, तो 25 डिवाइड कितना 100, आंसर क्या आ जाएगा 0.2 तक आ जाएगा। फिर से 3/5 है, 3/5 इसको मैं क्या करूंगा 3/5, अगर मुझे इसको डेसिमल कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा 3 टाइम्स 2, यहाँ पे 5 टाइम्स 2। ओके, 6/10, ये मेरा आंसर क्या 0.6।
फिर आता है 7/10, वो तो सिंपल से नीचे 10 है तो मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो मेरा का 0.7 समझ में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बहुत ईजी है। ए डेसिमल का एक ही है, क्या एक ही डिजिट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक तो 8/10, पॉइंट कितना है, 2 है, 2 5 है, तो मैं क्या करूँगा 25/100। फिर पॉइंट 6 जो कितना, एक है, मतलब 1 डिजिट है ना पॉइंट के बाद, 6/10। फिर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इसको इधर ही कर लेते हैं और एक पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6/12, इसको करने का सिंपल फ्रैक्शन देखिए, इसको जितना इसका एचसीएफ निकाले, फिर देखिए कैसे होता है। लास्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 6 है, 6 × 1 / 6 × 2, ओके, 6 कैंसिल, फिर यहाँ पे कितना 1/2, ये सब जो सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा। फिर आता है 15/20, इसको क्या करूंगा मैं 5 से, 5 × 3 5 × 4, 5 कैंसिल इज इक्वल टू 3/4। फिर आता है 18/24, इसको मैं क्या करूंगा, 18/24 का एलसीएम कितना, सॉरी एचसीएफ कितना होगा देख लूंगा पहले। 18/24, 2 9 12, ओके। फिर यहाँ पे 3 आता है, 3 3 4, यानी मेरा का एलसीएम 6 होगा, तो मैं क्या करूँ, 6 × 3, ओके, डिवाइड 6 × 4, 6 कैंसिल, मेरा आंसर कितना होगा 3/4। आई थिंक आपको ये सारी चीज समझ में आ चुका होगा। ये सॉल्व होने से पहले अगर आपको और एक बार बैक कर लीजिए, बैक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद प्रैक्टिस कर, अगर आप इतना प्रैक्टिस सोच समझ के कर लिया, तो मान लो आपका फ्रैक्शंस का जो डेसिमल का, जो डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट, फिर फ्रैक्शन टू डेसिमल, ओके, सारे क्लियर हो चुका होगा। ऑलरेडी को ओवरऑल आइडिया आ चुका है कि फ्रैक्शंस कितने तरह के हैं, फिर इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। और भी इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।